अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम फिर जो है इस सबक का पीने का पानी, इस सबक का दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले के सबक में मैंने आधा सबक जो है आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा दिया था। कम से कम जो है वो 15 मिनट का वो सबक है। आप उसको, ये 15 मिनट कह रहा हूँ, सॉरी, वो 30 मिनट का सबक है। आप उसको ज़रूर देखिए। आप मुकम्मल तफसील उसके अंदर मैंने बता दी है, जितनी भी पॉसिबल हो सकती है उतनी सारी बता दी है। और ये जो सेकेंड पार्ट ये उतना बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्सा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ बेज़रर पानी, इसके बारे में बताया था। बेज़रर पानी यानी ऐसा पानी जो हमारे जिस्म में जाने का किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमको कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये बेज़रर पानी है। और मैंने ये बताया था कि गदला पानी जो है वो साफ करने के हमने तरीके देखे। बिल्कुल साफ और शफाफ गदला पानी हमने करके देखा, लेकिन साफ और शफाफ नजर आने वाला पानी जरूरी नहीं है कि वो बेज़रर हो सकता है कि वो पानी भी हमारे लिए नुकसान करे, क्योंकि उसके अंदर शफाफियत तो नजर आ रही है, कचरा नहीं है उसके अंदर, ना ही इसके अंदर किसी तरह का रंग है, ना किसी की तरह का जायका है। लेकिन उसकी शफाफियत की बिना पर हम उसको बेज़रर पानी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें हो सकता है जरासीम हो। तो यहाँ पर आके हमने रोक दिए थे, बतलाइए तो भला। यहाँ से अभी हम वापस सबक को शुरू कर रहे हैं। बरसात के दिनों में नदी का पानी गदला हो जाता है, वो हम क्यों नहीं पीते? बारिश के दिनों में जो गदला पानी आता है हम वो क्यों नहीं पीते, यह आपको बताना है। इसी तरह आप किसी जगह पर पिकनिक के लिए गए हो, वहाँ के झरने या कुएं के पानी में बू आ रही हो, तो क्या आप वो पानी पिएंगे? तो अगर आपने सबक को अच्छी तरह समझा है तो आप यहाँ दोनों जो आपको कहेंगे ना, गदला पानी इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी और कचरा और बहुत सारी चीजें होती है, जो पानी पीने के लायक नहीं होता, साफ नहीं होता, इसलिए वो पानी को पिया नहीं जा सकता। तो ये आपका जवाब रहेगा। और ये जो है जिसमें झरने या कुएं के पानी में बू आ रही है, तो आपको मालूम है कि पानी बेजायका और बेबू होता है, तो इसमें बू आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चीज मिल गई है, इसलिए इसको हम नहीं पिएंगे। तो अब चलते हैं। नया लफ्ज यहाँ पर अभी आपके लिए फिर से एक आ गया है। वो नया लफ्ज है क्या है? तीन लफ्ज हमको नजर आ रहे हैं। पहला लफ्ज हमको नजर आ रहा है खुर्दबीनी। खुर्दबीनी ये क्या चीज है? और उसके बाद है खुर्दबीनी जानदार, और उसके बाद है खुर्दबीन। बहुत, खुर्द का मतलब बहुत 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 ही महीन, बहुत ही बारीक, इतना बारीक कि हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो यहाँ तारीफ भी दी है, बेहद छोटी जसामत जो सादा आंख या अदसे के जरिए नजर ना आए। अगर हम उसको खुर्दबीनी यानी इतने बारीक है कि हम उसको सादा आंख से भी नहीं देख सकते, और अगर हमारे पास मुहद्दिब अदसा है और उस मुहद्दिब अदसे के जरिए भी अगर हम कोशिश करें तो भी हम उसको नहीं देख सकते। उसके बाद दूसरा है खुर्दबीनी जानदार, यानी वो जानदार जो इतने बारीक है कि वो हमको सादी आंखों से दिखाई ना दे। खुर्दबीनी यानी बहुत बारीक चीज, बहुत ही बारीक चीज। यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है जो इतनी बारीक हो जो हमको आंखों से दिखाई नहीं थी। और खुर्दबीनी जानदार का मतलब वो जानवर या वो जानदार जो हमको खुली आंखों से दिखाई ना दे, इतने बारीक है कि खुली आंखों से या मुहद्दिब अदसे के जरिए दिखाई ना दे, उसको खुर्दबीनी जानदार कहेंगे। अब उसके बाद आता था खुर्दबीन, यानी बीन का मतलब होता देखना, खुर्द यानी बहुत ही बारीक चीजों को देखना। तो तजर्बा गाहों में खुर्दबीनी अशिया को देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है। आगे हम फोटो में देखेंगे खुर्दबीन क्या है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम एक कतरा अगर पानी लेकर अगर उसको हम उस मशीन के अंदर रखेंगे, तो वहां पर हमको उस कतरे के अंदर अगर वो पानी जो है आलूदा पानी है, तो हमको उसके अंदर हजारों लाखों जरासीम नजर आएंगे उसके अंदर देखने पर। लेकिन अगर सादा आंखों से देखेंगे तो हमको पानी बिल्कुल साफ और शफाफ दिखेगा। लेकिन उसी पानी के कतरे को अगर हमने खुर्दबीन के अंदर रख के हमने इसको देख लिया, तो हमको वो पानी के अंदर हजारों कीड़े नजर आएंगे। कीड़े से मुराद जरासीम नजर आएंगे, और उस पानी को हमको समझ में आए कि ये पानी तो इतना गंदा है और हमको सादी आंखों से हमको साफ नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं रत्ती भर दही या छाछ का एक कतरा कांच की एक पट्टी पर रखकर उसका खुर्दबीन के जरिए मुशाहिदा करने पर हमको कई खुर्दबीनी जानदार नजर आते हैं। तो रत्ती भर मतलब बहुत ही थोड़ा सा। वो अगर दही या छाछ का एक कतरा लेकर हम कांच की एक पट्टी पर, यहाँ पर एक कांच की एक पट्टी थी, ये जो है ये खुर्दबीन है जो बारीक चीजों को हमको देखने में काम आती। तो यहाँ पर कांच की पट्टी होती, यहाँ एक जो है अदसा होता है, और यहाँ से जो है ये जो इस अदसे के जरिए यहाँ पर रोशनी पड़ती है, और यहाँ पर इस जो प्लेट है इसके अंदर यहाँ पर 3 टाइप के अदसे लगे रहते हैं। जब यहाँ से उसको देखा जाता है तो उसमें से हमको ये जरासीम
नज़र आते हैं जो इसको फोकस करता है। तो ये मशीन जो है एक वक्त ऐसा था कि ये 1.5 लाख से 2 लाख में मशीन ये आती थी। अभी इसकी लेटेस्ट प्राइस क्या है मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। तो इस मशीन के ज़रिए जो है हम किसी भी चीज़ के अंदर कितने जरासीम हैं, कौन कौन से जरासीम हम ये देख सकते हैं। जैसे छाछ और इसी तरह से दही है, इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। मालूम है आपको कि दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनने या छाछ बनाने में इसमें बैक्टीरिया डालते हैं। उस बैक्टीरिया के जरिए जो है दूध जमकर दही बन जाता है। तो बैक्टीरिया हम इसमें देख सकते हैं। तो ये मशीन उसी काम आती है बारीक बारीक जरासीम को देखने की। अगर आपको पानी में कोई शक है कि ये पानी में जरासीम है या नहीं, तो उसका कतरा प्लेट पे रख के देखेंगे। एक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट होती है, इसके बीच में जो पानी का कतरा होता है, इस दोनों प्लेट को इस तरह से रखा जाता है कि उन दोनों प्लेट के बीच में बिल्कुल भी हवा का गुब्बारा ना हो। उसको रखने के लिए बहुत एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जो इसका अलग कोर्स आता है, DMLT का कोर्स आता है। ये जो है ग्रेजुएट के बाद और कुछ 12th के बाद भी करते हैं डिप्लोमा। तो ये अगर करेंगे तो कुछ लोग PGDMT करते हैं। तो ये करने के बाद आपको उसमें ये मशीन चलाने का तरीका आपको बताया जाएगा। और जो प्लेट है जिसके अंदर पानी का कतरा जिसके ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी जाती है। दोनों प्लेट को इस तरह से रखा था कि इसमें दोनों प्लेट के दरमियान में जरा भी हवा का एक भी जो है बुलबुला नहीं होगा। बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे को चिपक जाएंगे और उसमें ये पानी जो है प्लेट पे फैल जाता है। और ये पानी फैलने के बाद इसके अंदर के जरासीम नाचते हुए डांस करते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये खुर्दबीनी जानदार दूध को दही में तब्दील करते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारे लिए फायदेमंद है। तो कुछ जो है बैक्टीरिया जो होते हैं, जरासीम होते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमको बीमार करते हैं। तो इस तरह से ये खुर्दबीनी जानदार दूध को दही में तब्दील करते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमको बीमार कर सकते हैं। ऐसे खुर्दबीनी जानदार को नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। ऐसे जानदार को खुर्दबीनी नुकसानदा जानदार कहते हैं। ऐसे जानदार जो हमको बीमार कर सकते हैं उनको नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। इसको याद रखिए। तो हमको पता चला जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या खुर्दबीनी जानदार जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो जो हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, और एक वो जो है जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से 2 टाइप के हमको खुर्दबीनी जानदार पता। हमारे अतराफ अनगिनत किस्म के खुर्दबीनी जानदार होते हैं। वो मिट्टी, हवा, पानी में या चट्टानों पर कहीं भी हो सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे आसपास जो है बिल्कुल सफाई है, आप कितनी भी सफाई रखें, लेकिन खुर्दबीनी जानदार हमारे आसपास में मौजूद होते हैं। और वो जानदार जो है खुर्दबीनी जानदार वो हमको फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो मिट्टी में, हवा में, पानी में, चट्टानों पे, कहीं पर किसी भी सतह पे हो सकते हैं। आपके मोबाइल पे हो सकते हैं, आपके जो है मोबाइल की स्क्रीन पे हो सकते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे हो सकते हैं, लैपटॉप पे हो सकते हैं, ट्यूबलाइट पे हो सकते हैं, प्रिंटर पे हो सकते हैं, बोतल पे हो सकते हैं। हर जगह कहीं पर भी ये मौजूद हो सकते हैं। नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार अगर पानी में मौजूद हो और हमें नज़र ना आए तो क्या ये कहा जा सकता है कि ऐसा पानी बेज़रर है? तो बेज़रर पानी के बारे में बताया था मैंने कि अगर पानी हमको साफ़ शफाफ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर उस पानी के अंदर अगर जरासीम है तो क्या हम उसको बेज़रर पानी कह सकते हैं? क्योंकि हमको तो नज़र नहीं आते खुर्दबीनी जानदार। तो पानी के अंदर भी वो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिट्टी, हवा में हो सकते हैं, बल्कि वो पानी में भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर किसी सतह पे है तो उस सतह के ज़रिए पानी में वो जरासीम दाखिल हो सकते हैं। तो उस पानी को हम कितना भी शफाफ नज़र आए, लेकिन उसको हम बेज़रर पानी नहीं कह सकते। पानी के बारिश के मौसम में अक्सर पेचिश या गैस्ट्रो जैसी बीमारी हो जाती है। बारिश के दिनों में ये बीमारी बहुत आम होती है और बहुत ख़तरनाक भी होती है। इसमें इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे वक्त में पानी को बेज़रर बनाने के लिए इसे निथार कर और छान कर और उबालना चाहिए। तो 3 तरीके यहाँ पर हमको मालूम पड़ रहे हैं। एक निथारना है, जो हमने गदले पानी की मिट्टी को नीचे जमने के बाद, नीचे तय में बैठने या तय नशीनी के बाद हमने वो पानी को दूसरे बीकर में डाल दिया था, तो वो निथारना हो गया। उसके बाद उस पानी को हमने दूसरे बीकर में जो है वो चाय की छन्नी रखकर उसके ऊपर कपड़े की तय डालकर फिर हमने पानी को वहाँ से छाना था। तो वो छान कर हो गया हमारा, तो सारा कचरा उसके ऊपर बैठ गया। उसके बाद उस पानी को जो साफ़ और शफाफ नज़र आ रहा है, निथारने का अमल हम देख लिए थे, छानने का अमल देख लिए थे। अब ये तीसरा अमल हमको नज़र आ रहा है, जो पानी साफ़ शफाफ नज़र आ रहा है उसको मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि वो बेज़रर हो। तो उस पानी को हमको क्या करना है, उबालना है। कितने टाइम तक? 10 मिनट तक उसको उबालना है। 10 मिनट तक उबालने के बाद वो जरासीम जो उसके अंदर मौजूद है वो सारे के सारे मर जाते हैं और फिर
वो पानी पीने लायक हो जाता है, हम उसको पी सकते हैं। तो पानी को जोश देने से पानी में मौजूद खूर्दबीनी जानदार खत्म हो जाते हैं और बीमारी होने का खतरा टल जाता है। तो इतना समझ में आया कि हमने पानी को निथार भी लिया, उसमें की मिट्टी दूसरे बीकर में रही, साफ पानी हमारे दूसरे बीकर में आ गया, पहले बीकर में मिट्टी रह गई, दूसरे बीकर में साफ पानी आ गया। लेकिन पानी के साथ साथ उसके अंदर कचरा भी आ गया था जो ऊपर तैर रहा था। उस कचरे को निकालने के लिए हमने तीसरा बीकर लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, जो चाय छानने की छन्नी उसको रखा, उसके ऊपर कपड़े की चार तय करके रख दिया और फिर वो पानी को हमने डाला तो पानी जो है वो नीचे साफ आ गया, ऊपर जो है कचरा सारा रह गया। लेकिन वो पानी फिर भी साफ नहीं था। मैंने कहा था ये पानी बेजरर नहीं हो सकता है। उसको हमने एक बार 10 मिनट के लिए उबाल लिया तो वो पानी बेजरर हो गया, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दिमाग पर जोर दीजिए। दिमाग पे जोर देना है, कैसे जोर देना है वो मैं आपको बताऊंगा। दिमाग पे जोर दिए और यहाँ पर दिया है क्या करेंगे भला। तो दिमाग पर जोर देने के लिए यहाँ सवाल है, पानी में चंद अशिया हल नहीं होती, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। यानी अल्लाह ताला ने पानी के अंदर एक तो खुसूसियत, दो खुसूसियत पहले रखा था कि वो बेबू होता है, उसमें बू नहीं होती किसी किस्म की, और बेजायका होता है, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा कि पानी में कुछ चीज़ें हल हो जाती है और कुछ चीज़ें जो हल नहीं होती, गैर हल पजीर होती है। ठीक है, तो ये 4 खुसूसियतें पानी के अंदर पाई जाती है और ये चारों खुसूसियतें हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो जो चीज़ें पानी में हल नहीं होती उससे हमको क्या फ़ायदा है, ये आपको सोचना है और लिख कर रखना है कि अगर ये चीज़ें पानी में पिघल जाती, अगर हल हो जाती तो हमारे लिए क्या नुकसान हो सकता था। ये चीज़ें पानी में हल नहीं हो रही तो इससे हमको क्या फ़ायदा पहुंच रहा। तो ये आप लोग अपने तौर पर जो है दिमाग का इस्तेमाल करके मुझे बताएं। उसके बाद क्या करेंगे भला। तो अम्मी ने दुकान से ज़ीरा लाया था मगर गलती से इसमें रेत गिर गई। रेत अलग करके अम्मी को साफ ज़ीरा देना है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे साफ। अगर आपके साथ ये इंसिडेंट पेश आया, ये हादसा पेश आया, ये वाक़या पेश आया कि आपने ज़ीरा लेके और रेत में गिर गई, तो रेत और ज़ीरा दोनों मिक्स हो गए, तो आप दोनों को अलग करना है। तो कैसे उसको अलग किया जाए, तो इसका जवाब आपको सबक को, अगर पहले पार्ट को आपने सुनेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे आखिर में आता है हमने क्या सीखा। तो देखते हैं अभी जो हमने 2 पार्ट में जो भी हमने इस सबक में पढ़ा, समझा, सीखा, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इस सबक में सीखा है। पीने के पानी में चंद अशिया पानी में हल हो जाती है तो चंद पानी में हल नहीं होती। पहली चीज हमने ये सीख ली, बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत तफसील से मैंने आपको बताया। चंद अशिया पानी पर तैरती है, कुछ डूब जाती है और पानी की तह में कुछ बैठ जाती है। तो कुछ चीजें डूब जाती है और पानी में बह जाती है, ये दूसरी चीज हमने देखी। तीसरी चीज, गदला पानी साफ करने के लिए इसे साकिन रख देते हैं, मिट्टी तह में जमा होने के बाद पानी में फिटकरी घुमाई जाती है या पानी को छानते हैं। तो ये तीसरी चीज हमने सीखी सबक में। अब चौथी चीज है, छाने हुए साफ और शफाफ पानी में भी खुर्दबीनी जानदार यानी बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि पानी को बेजरर यानी कि गैर नुकसानदा करके पिए। इसके लिए पानी को जोश देकर मतलब गर्म कर उबाल कर 10 मिनट तक उबाल कर, जोश देना मतलब 10 मिनट तक उबालना, जोश देकर खुर्दबीनी जानदार यानी बैक्टीरिया का खात्मा करना जरूरी है। ये 4 बातें इस सबक की मेन है जो हमने इस सबक में सीखा। इसे हमेशा जहन में रखें। अब ये जो बात बता रहा हूँ इसको हमेशा जहन में रखना है। आँख से नजर न आने के बावजूद इंतहाई छोटे जानदारों की भी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। तो ऐसे जानदार जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, भले वो हमारे आसपास होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, हमको पता भी नहीं चलता कि वो हमारा कितना फायदा कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, हमको पता नहीं था, लेकिन वो जानदार भी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे कि दूध को दही बनाना, ये भी जो बैक्टीरिया की जरूरत है, अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो दूध का दही नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत से बैक्टीरियाज है जो हमारे लिए बहुत मुफीद होते हैं। आगे चलकर हम जब इसके बारे में और जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो हमको फायदा पहुंचाते हैं और बहुत से बैक्टीरिया ऐसे जो हमको जो है बीमार कर दे, नुकसान कर देते। तो आज के सबक में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहो, शाद रहो।